नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज अमेठी और रायबरेली सीट की। दोस्तों, ये जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की काफ़ी हॉट सीट हैं। वाराणसी के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई हॉट सीट इस समय है यूपी में तो वो है रायबरेली और अमेठी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी लगातार कमज़ोर होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रही है। अभी तक वाराणसी में आपने देखा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कोई मजबूत चेहरा नहीं दिया, वही घिसा पिटा चेहरा दिया जो पहले मोदी से हार चुके हैं। और एक बार फिर से अजय राय को कांग्रेस पार्टी ने वाराणसी में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। दोस्तों, इस बीच खबर आ रही है, खबर यह है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर भी फैसला हो चुका है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान ने मुहर लगा दी है। रायबरेली और अमेठी में गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार ही चुनाव लड़ेगा। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि 5वें चरण में 20 मई को अमेठी और रायबरेली में चुनाव होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि 3 मई को आखिरी तारीख है नामांकन करने के लिए। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने आनन फानन में सूची आखिरकार जारी कर दी है। और इस सूची में रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है। जी हां दोस्तों, यह खबर बेहद ही चौंका देने वाली है। लगातार दोस्तों इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा था कि अमेठी से कौन होगा प्रत्याशी, रायबरेली से कौन होगा प्रत्याशी, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, रायबरेली से लगातार सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं। 2004 से लगातार वो चुनाव लड़ती रही हैं और 2004 से वो कभी भी यहां नहीं हारी हैं। लगातार 5 बार रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद बनी हैं। अब सोनिया गांधी ने सेफ सीट चुन ली है। अब लेकिन 2024 में सोनिया गांधी जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो राज्यसभा राजस्थान से पहुंच चुकी हैं। तो इसीलिए सवाल खड़ा हुआ कि अब सोनिया गांधी के बाद रायबरेली से कौन। लगातार जद्दोजहद हुई, एक्सरसाइज हुई, मंथन हुआ। मंथन के बाद अब निकल कर आया कि रायबरेली से प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ें। और कुल मिलाकर दोस्तों कहा जा रहा है कि आला कमान ने अब प्रियंका गांधी के नाम पर रायबरेली से मुहर लगा दी है। दोस्तों, एक बड़ी चीज, रायबरेली से अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चेहरा सामने नहीं आया। और दोनों सीटों की बात करूं तो अमेठी से सबसे पहले बीजेपी ने अपना चेहरा स्मृति ईरानी को उतारा था। स्मृति ईरानी के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से हराया था। लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि रायबरेली से बीजेपी को चेहरा नहीं मिल पाया है। दोस्तों, अमेठी से जहां भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को दोबारा टिकट दिया है, तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने यहां से नन्हे सिंह चौहान को मैदान में उतारा। लेकिन अब इसके बाद कांग्रेस ने यहां से राहुल गांधी के नाम पर कहा जा रहा है कि ठप्पा लगा दिया है। राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर तौर पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होगा, रोचक होगा। लोग इस अमेठी के रिजल्ट के लिए, वहां पर हो रहे चुनाव के लिए जाहिर तौर पर उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि अमेठी से कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस पर पूरे देश की दोस्तों निगाहें रहेंगी। वहीं रायबरेली से भी ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, रायबरेली से मायावती जी ने एक बड़ा दांव चलते हुए ठाकुर प्रसाद यादव को यहां से मैदान में उतारा है। कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी यहां से कोई कमजोर उम्मीदवार यानी गैर गांधी परिवार से कोई प्रत्याशी उतारती तो यहां से बहुजन समाज पार्टी ही
चुनाव जीतती। लेकिन जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, नामांकन के कुछ ही घंटे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने आखिरी फैसला सुना दिया है और कहा जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी से अब प्रियंका और राहुल गांधी ही मैदान में होंगे। दोस्तों, ये जो फैसला हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिरी घंटे में हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कल तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, उसके बाद नामांकन नहीं होगा। लगातार दोस्तों इस पर मंथन हो रहा था। दोस्तों, लगातार इस पर जद्दोजहद चल रही थी। कांग्रेस के तमाम जो बड़े बड़े नेता थे वो राहुल गांधी को कह रहे थे कि राहुल जी, आपको अमेठी से ही लड़ना है, हमारे पास आपके सिवा कोई और चेहरा नहीं है जो स्मृति ईरानी को टक्कर दे सके। वहीं पर रायबरेली को लेकर भी ऐसी ही स्थिति थी। जो तमाम स्थानीय कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात पर अड़े रहे थे। प्रदर्शन आंदोलन हो रहा था कि रायबरेली मांगे प्रियंका और अमेठी मांगे राहुल गांधी। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी भावनाओं का कहा जा रहा है ख्याल रखते हुए कोई चेहरा नहीं था, इसलिए रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल गांधी को ही उचित माना गया है। दोस्तों, एक और अहम खबर यह है कि कहा जा रहा है कि अगर राहुल और प्रियंका को यहां से मैदान में नहीं उतारा जाता तो वैकल्पिक उम्मीदवार तय करना आसान नहीं था। यानी आप स्मृति के सामने कोई छोटा मोटा चेहरा लेकर आते तो तुरंत आपकी जमानत जब्त हो जाती। वहीं पर ऐसी ही सूरत रायबरेली में भी है कि जो सोनिया गांधी की सीट रही वहां पर आप कोई छोटा मोटा चेहरा लेकर आएंगे तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए आखिरी फैसला, अंतिम फैसला अब कांग्रेस आला कमान की तरफ से ले लिया गया है और कहा जा रहा है कि अब नामांकन होगा राहुल गांधी का 3 तारीख को 1 बजे, साथ ही साथ प्रियंका का भी नामांकन 3 मई को 1 बजे तक हो जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह बयान देखिए, मैं नहीं लड़ूंगा, वहीं से होंगे उम्मीदवार। अमेठी रायबरेली के प्रत्याशियों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर इशारा कर दिया था कि भाई आप लोग परेशान मत होइए, आपकी भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। तो कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि यह तो होना ही था, हमारे पास राहुल प्रियंका के अलावा कोई नहीं है। और देखिए, ये बात लोग कह रहे हैं कि गांधी परिवार के सिवा क्या कोई और इनके पास नेता नहीं था। यह बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस अपना वजूद बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब उसने गठबंधन किया तो मात्र 17 सीट उसे मिले। वहीं अखिलेश यादव 62 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन करके। तो सबसे पुरानी पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी में जब सीटों का फॉर्मूला तय हुआ तो जो रायबरेली और अमेठी है वो कांग्रेस के खाते में ही आई। लेकिन जब से यह तय हुआ कि रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के खाते में रहेगी, तब से लगातार जद्दोजहद हो रहा था। वहीं राहुल गांधी को सोचिए, राहुल गांधी वायनाड से नामांकन कर चुके हैं। 2019 में राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, याद है आपको? एक तो केरल के वायनाड से, वहीं अमेठी से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि स्मृति ईरानी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में स्मृति ईरानी से राहुल गांधी हार गए थे और राहुल गांधी को लगातार स्मृति ईरानी चैलेंज कर रही हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी हमें डिबेट करें, हमसे डिबेट करें, कहीं भी आ जाएं। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी बात, राहुल गांधी ने कभी भी स्मृति ईरानी का नाम आज तक नहीं लिया, कभी भी अपनी जुबान से स्मृति ईरानी का नाम नहीं लिया। वहीं स्मृति ईरानी लगातार राहुल पर हमला बोल रही हैं, राहुल का नाम लेकर हमला बोल रही हैं, कह रही हैं कि राहुल में हिम्मत है तो आओ हमसे डिबेट करो। बहरहाल, अब अमेठी और रायबरेली में जो मुकाबला है दोस्तों, कांटे का होने वाला है, काफी दिलचस्प होने वाला है। देखिए, मैच आप देखते हैं, क्रिकेट मैच, जब 2 मजबूत टीम के बीच क्रिकेट मैच का मुकाबला होता है तो मजा आता है। अब यह नहीं कि आप भारतीय टीम के सामने आप नीदरलैंड को उतार दीजिए तो दर्शकों में उतना उत्साह नहीं रहेगा। इसीलिए जो फाइट रायबरेली और अमेठी में होने वाली है
वो दोस्तों काफी दिलचस्प, काफी रोचक मुकाबला 2024 में होने जा रहा है। तो दोस्तों, देर से आए दुरुस्त आए, आखिरकार कांग्रेस ने अपना फैसला सुना दिया है। हालांकि एक सूची भी जारी हुई थी, ये देखिए, एक सूची भी पहले आ चुकी थी। इस सूची को कहा जा रहा है ये सूची फर्जी है, जिसमें प्रियंका गांधी का नाम रायबरेली से है और राहुल गांधी का नाम अमेठी से है। लेकिन इस सूची को फर्जी बताया गया, जबकि इस सूची को जो कांग्रेस के नेता है वो सत्य मान रहे हैं। कह रहे कोई कैसे बता सकता है फर्जी, यही सूची होगी तब जाकर कांग्रेस का बेड़ा पार होगा। यह सूची ही सही है। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता इस समय इस सूची को लेकर दोस्तों ट्वीट कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं कि यह सूची सही है, इसे कोई गलत ना कहे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, नामांकन से एक दिन पहले आखिरकार रायबरेली और अमेठी पर फैसला हो गया। आपको याद दिला दूं कि अमेठी सीट का गठन 1967 में हुआ था और 3 चुनावों को छोड़ दें तो कांग्रेस लगातार इस सीट पर जीतती रही है। हालांकि 2019 के चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दोस्तों, रायबरेली सीट की बात करूं तो 1998 से अब तक किसी गैर कांग्रेसी उम्मीदवार को यहां से जीतने का मौका नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल मैदान में हैं, तो जाहिर तौर पर यह मुकाबला दिलचस्प होगा। दोस्तों, एक चीज और कहा जा रहा है कि अगर रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल नहीं होते तो ये जो सीट थी कांग्रेस के हाथ में कभी नहीं आ पाती। लेकिन अब मुकाबला रोचक है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। और आपको क्या लगता है, क्या इस बार रायबरेली से प्रियंका गांधी जीत पाएंगी? क्या अमेठी से स्मृति ईरानी को राहुल गांधी हरा पाएंगे? अमेठी रायबरेली से इस बार कौन जीतेगा? दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।